वास्तु के नियम ये सब मेरी समझ के बाहर हैं। खाने के टाइम पालथी मार कर बैठें तो भी खाने की प्लेट थाली ऊंचाई पर रखें। मैं पढ़ी लिखी होने के नाते आपको सलाह दे रही हूँ। जो चीज़ जिस काम के लिए होती है वो चीज़ वैसे ही इस्तेमाल की जाती है। मैं कभी भी बिस्तर के ऊपर खाना नहीं खाती, ना अपने बच्चों को खाने देती हूँ। इसलिए हमारे यहाँ आदत हो गई है डाइनिंग टेबल या हॉल या डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाने का सही दृष्टिकोण बैठने से ऊंचा रखना, यानी खाना जिस कुर्सी पर जिस जगह पर बैठें, लंच या डिनर की टेबल अपने से ऊंचा रखना, खाने को सर्वोच्च स्थान देना हम सबका कर्तव्य बनता है। खाने से हम सबका पेट भरता है, खाना हमें नया जीवन देता है। इसलिए खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। बिस्तर सोने के लिए, विश्राम करने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं। खाने का प्रकार सही रखेंगे तभी खाना हमारे तन को लगेगा। मैं तो ईश्वर से यही बोलती हूँ कि अगर मेरा पेट भरा है तो सबका पेट भरा रहना चाहिए, सबको भोजन उपलब्ध कराना। कोई भूखा ना सोए। बिस्तर पर बैठकर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? जाने क्या कहता है शास्त्र। शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की मनाही होती है। आइए जाने इसके कारणों के बारे में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। दरअसल इस मान्यता के पीछे का मुख्य कारण है कि हर काम के लिए कुछ विशेष नियम और मुख्य स्थान बनाए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हीं प्रमुख जगहों पर बैठकर ही वो काम करने चाहिए। इन्हीं कामों में से एक है भोजन, जिनके कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और धर्मशास्त्रों में इन नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भोजन हमेशा एक शांत और साफ स्थान पर बैठकर ही करने की सलाह दी जाती है। वहीं भोजन के नियमों में बिस्तर पर बैठकर खाने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम खाना खाते हैं तो उसका उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, वहीं बिस्तर पर सोने का उद्देश्य पूरा हो सके। आइए नारद संचार के ज्योतिष अनिल जैन जी से जाने कि शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर खाने की मनाही क्यों है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। भोजन का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? यदि शास्त्रों की माने तो प्राचीन काल में भोजन हमेशा रसोई में बैठकर ही खाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि रसोई में आप गर्म खाना खाने के साथ भोजन का पूरा स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। दरअसल रसोई में हम ज़मीन में बैठकर खाना खा सकते हैं, जिससे खाना अच्छी तरह से पचने के साथ सेहतमंद बनाए रखने में भी मदद करता है। हमेशा से ही किसी अच्छे स्थान पर बैठकर ही भोजन करना अच्छा माना जाता है। रसोई में बैठकर भोजन करने से राहु को प्रसन्न करने में भी मदद मिलती है। इसलिए भोजन का सबसे अच्छा स्थान रसोई या उसके आसपास का ही माना जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? ज्योतिष और शास्त्रों की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए, लेकिन यदि हम बिस्तर में बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि बिस्तर में भोजन करना माता लक्ष्मी का निरादर करने जैसा होता है। ऐसा भी माना जाता है कि खाने संबंध बृहस्पति और राहु से होता है। राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा प्रसन्न करने के उपाय खोजे जाते हैं। मान्यता यह है कि बिस्तर पर बैठ कर खाने से राहु भी रुष्ट हो जाता है और समृद्धि का नाश होता है। शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की मनाही होती है। आइए जानें इसके कारणों के बारे में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। दरअसल इस मान्यता के पीछे का मुख्य कारण है कि हर एक काम के लिए कुछ विशेष नियम और कुछ मुख्य स्थान बनाए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हीं प्रमुख जगहों पर बैठकर ही वो काम करने चाहिए। इन्हीं कामों में से एक है भोजन, जिनके कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और धर्मशास्त्रों में इन नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भोजन हमेशा एक शांत और साफ स्थान पर बैठकर ही करने की सलाह दी जाती है। वहीं भोजन के नियमों में बिस्तर पर बैठकर खाने की मनाही भी होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम खाना खाते हैं तो उसका उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, वहीं बिस्तर पर सोने का उद्देश्य पूरा हो सके।
आइए नारद संचार के ज्योतिष अनिल जैन जी से जानें कि शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर खाने की मनाही क्यों है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। भोजन का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? यदि शास्त्रों की माने तो प्राचीन काल में भोजन हमेशा रसोई में बैठकर ही खाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि रसोई में आप गर्म खाना खाने के साथ भोजन का पूरा स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। दरअसल रसोई में हम ज़मीन पर बैठकर खाना खा सकते हैं, जिससे खाना अच्छी तरह से पचने के साथ सेहतमंद बनाए रखने में भी मदद करता है। हमेशा से ही किसी अच्छे स्थान पर बैठकर ही भोजन करना अच्छा माना जाता है। रसोई में बैठकर भोजन करने से राहु को प्रसन्न करने में भी मदद मिलती है, इसलिए भोजन का सबसे अच्छा स्थान रसोई या उसके आसपास का ही माना जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? ज्योतिष और शास्त्रों की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए, लेकिन यदि हम बिस्तर में बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर पर सोने की जगह है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि बिस्तर में भोजन करना माता लक्ष्मी का निरादर करने जैसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खाने का संबंध बृहस्पति और राहु से होता है। राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा प्रसन्न करने के उपाय खोजे जाते हैं। मान्यता यह है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से राहु भी रुष्ट हो जाता है और समृद्धि का ह्रास होने लगता है। बिस्तर पर बैठकर खाना सेहत के लिए नुकसानदेह। हम अक्सर थकान की वजह से बिस्तर पर बैठकर ही खाने लगते हैं, जबकि ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बिस्तर पर बैठने के साथ हम सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कई बार हम बिस्तर पर खाते हुए टीवी देखते हैं या फिर लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारा पूरा ध्यान जब खाने पर नहीं होता है तो हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। इसी वजह से यह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। बिस्तर पर बैठने से शरीर का पोस्चर भी ठीक नहीं रहता है और जिससे खाना पचने में भी मुश्किल होती है। बिस्तर पर बैठकर खाने से नींद बाधित हो सकती है। बिस्तर पर बैठकर खाने से भोजन करने के 5 नियम। भोजन के कुछ कण बिस्तर पर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद भी बाधित हो सकती है। यदि आप खाते समय बिस्तर पर खाने के कुछ कण गिराते हैं तो इससे बिस्तर पर कीटाणु हो सकते हैं, जो कि आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं। ये कीटाणु कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इन सभी कारणों से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप शास्त्रों की न भी माने तो विज्ञान और सेहत के लिए भी जिस काम की जो जगह बनाई गई है उसे वहीं करने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर और मन मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।